सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जेई मेन की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है इस बार, क्योंकि आपको पता है इस बार सर्कमस्टांसेस अलग है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है जनवरी अटेम्प्ट में ही। तो देखो हम लोग मैथ्स से जाएंगे कि मैथ्स क्या बोलता है। लास्ट 2-3 ईयर के कट ऑफ को एनालाइज करेंगे कि इस भाई इतने बच्चे बैठे थे जनवरी में, अप्रैल में इतने बच्चे बैठे और कट ऑफ इतनी गई। तो उसी के बेसिस पे हम लोग इस बार के कट ऑफ का आइडिया लगाएंगे। कोई हवा में बात नहीं होगी, एकदम फैक्चुअल बात होगी। ठीक है, देखो आप, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जनवरी में जो जेई मेन हुआ था 2023 में। 2023 में क्या हुआ था बच्चों की 8,60,000 बच्चों ने जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट में रजिस्टर्ड किया था। ठीक है, और वही 2024 में 12,31,000 बच्चों ने जनवरी में रजिस्टर्ड किया था। लेकिन वही डेटा अगर मैं 2025 की बात करूं तो 13,95,000 यानी लगभग तो 14 लाख बच्चों ने इस बार रजिस्टर्ड किया है। तो आप देखो पिछले बार से लगभग तो 1.5 लाख से भी ज्यादा, 1,70,000 ज्यादा बच्चों ने इस बार रजिस्टर्ड किया है। तो प्लस 1,70,000। और पिछले बार क्या हुआ था, अगर हम 2023 से कंपेयर करें तो काफी ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला था। लगभग तो 3,70,000 ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट में 2024 में एज कंपेयर टू 23। लेकिन अप्रैल में क्या हो जाता है, अप्रैल में भी बच्चों ने रजिस्टर्ड किया होगा। अब अप्रैल और जनवरी का मिलाकर के जो यूनिक कैंडिडेट्स आए वो 2023 में 11,12,000 बच्चे थे। ये अप्रैल के बच्चे नहीं है 11,12,000, ये दोनों का मिलाकर के जो यूनिक आए वो है 11,12,000 बच्चे। वही आप देखो 2024 में 14,15,000 बच्चे, क्यों, जबकि रजिस्टर हुए थे 12,31,000। इस बार तो 14 लाख पहले ही रजिस्टर हो चुके हैं। यानी जितने वहां टोटल थे यूनिक उतना तो यहां जनवरी में ही हो चुका है। तो अगर मैं मान के चलूं तो इस बार 1,70,000 अगर मैं और ऐड कर दूं तो आप मान के चलो नहीं भी तो 16 लाख प्लस बच्चे यूनिक कैंडिडेट्स इस बार रजिस्टर्ड हो जाएंगे। 16 लाख, जी हाँ, इस बार रिकॉर्ड टूटने वाला है अभी तक का। ठीक है, जेई के हिस्ट्री का 16 लाख यूनिक कैंडिडेट्स आपको देखने को मिलेंगे जब जनवरी और अप्रैल का एग्जाम हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा कहता है। ठीक है, उसके बाद आप देखो मैं अगर कट ऑफ की बात करूं तो मैं देखो पहले जनरल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं अदर कैटेगरीज की तरफ भी आऊंगा। तो आप देखो हमें पता है कि जेई एडवांस में 2,50,000 बच्चों को क्वालिफाई करवाया जाता है जेई मेन से जेई एडवांस के लिए, कि आप लोग भाई जेई एडवांस दे सकते हो। और ये डेटा लगभग पिछले 2-3-4 साल से फिक्स है, 2.5 लाख बच्चे। तो आप देखो अगर 2.5 लाख बच्चे क्लियर करवाने हैं तो 2023 में क्या हुआ था कि 1 परसेंटाइल में लगभग तो 11,000 रैंक बनेगी, क्योंकि 11 लाख बच्चे हैं भाई। 100 परसेंटाइल में 11 लाख तो 1 परसेंटाइल में कितना, 11,000 होंगे या नहीं होंगे। वही अगर मैं 24 की बात करूं तो 14 लाख यानी 1 परसेंटाइल में 14,000 बच्चे होंगे। इन 1 परसेंटाइल मिनिमम वैल्यू है ये 14,000, इससे ज्यादा ही होंगे। ठीक है, वही अगर मैं 2025 की बात करूं तो 1 परसेंटाइल में लगभग तो 16,000 बच्चे होंगे। जी हाँ, 16,000 बच्चे होंगे। अब आप देखो अगर पहले किसी की 99 परसेंटाइल आती थी 2023 में तो मतलब ये होता था कि देखो 11,12,000 यानी 11,000 तो मिनिमम रैंक बनेगी, प्लस कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने इंप्रूवमेंट किया। तो मान लो मैं इसमें 3,000 और ऐड कर लेता हूं, यानी 14,000 रैंक तक बनती थी कब, 99 परसेंटाइल पे। वही 2024 में 99 परसेंटाइल पे आप देखो 14,000 ये यूनिक और 14,000 में 3,000 में और ऐड कर रहा हूं, यानी लगभग तो 17,000 रैंक बनती थी। और अब क्या होगा, 16,000 तो यूनिक ही है। तो 16,000 में भी अगर मैं 3,000 से ज्यादा ही होंगे लेकिन मैं 3,000 ही मिनिमम लेके चल रहा हूं, तो आप ये देखो 1 परसेंटाइल में ऐसा होगा कि लगभग तो 19,000 बच्चे होंगे। जी हाँ, अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि भाई मेरी 99 परसेंटाइल आई है 2025 में, तो उसकी कितनी रैंक बनेगी, उसकी रैंक बनेगी 19,000 से भी ज्यादा बन सकती है। ये बहुत बड़ा शॉकिंग अपडेट है। इसका रीजन क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का बढ़ जाना, क्योंकि 2.5 लाख ही बच्चे क्वालिफाई करेंगे अल्टीमेटली। तो इसका मतलब क्या है कि कट ऑफ भी बढ़ेगी। अगर 2.5 लाख बढ़ता
अगर 3.5 लाख हो जाए तो कट ऑफ कांस्टेंट रहता, क्योंकि अब बच्चे 17,000 बच्चे 1 परसेंटाइल में ही आ रहे हैं। तो अब बताओ 2.5 लाख बच्चे को क्वालिफाई करवाना है तो परसेंटाइल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा भाई, बोलो। तो अब देखो मैं आपको कुछ कट ऑफ का डेटा बताने जा रहा हूं, उससे आपको आइडिया लगेगा। अगर मैं जनवरी की, अगर मैं 2023 की बात करूं तो कट ऑफ गई थी 90 परसेंटाइल जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 75 परसेंटाइल, ओबीसी की 73, 51 और 37। जबकि 2024 में आप देखो लगभग तो 3 परसेंटाइल का कट ऑफ इंक्रीज आया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 11 लाख से 14 लाख हो गए, लगभग 2.5-3 लाख बच्चे बढ़ गए थे, तो 3 परसेंटाइल कट ऑफ भी बढ़ गई। देखो सारे के कट ऑफ में इसमें तो 6 परसेंटाइल का इंक्रीज हो गया, इसमें भी लगभग 6 परसेंटाइल का इंक्रीज है, ओबीसी में, एससी में भी 9 परसेंटाइल का इंक्रीज है, और एसटी में भी लगभग तो 9 परसेंटाइल का इंक्रीज देखा गया। और इस बार जब देखो यहाँ 11 लाख थे, यहाँ 14 लाख थे, और अब कितने हैं भाई, अब 16 लाख से ज्यादा है। तो क्या कट ऑफ अब नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। अब जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात अगर मैं करूं तो कट ऑफ आपकी जनरल की 95 परसेंटाइल प्लस ही जाएगी। और नहीं है विश्वास तो कैलकुलेशन ही देख लो ना, 1 परसेंटाइल में आ रहे हैं 16,000 बच्चे, तो 16,000 ही अगर मैं मिनिमम लेके चलूं तो 16,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 80,000 बच्चे 95 परसेंटाइल प्लस रहेंगे। समझ रहे हो आप? तो फिर आप देखो ईडब्ल्यूएस में 6 परसेंटाइल का इंक्रीमेंट हुआ, तो इस बार भी मिनिमम 86 परसेंटाइल तो कट ऑफ जाएगी ही। ओबीसी में भी सेम अगर मैं मान के चलूं तो लगभग अगर मैं 6 परसेंटाइल बढ़ाऊं तो 85 परसेंटाइल, एससी में मान के चलो 68 परसेंटाइल, और एसटी कैटेगरी में क्या होने जा रहा है भाई, 46 से 55 परसेंटाइल तक इस बार कट ऑफ जाने वाली है। तो आप ये समझो कि इस बार कंपटीशन तगड़ा है। एक चीज और मैं समझा देता हूं, अगर किसी बच्चे का जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल आई, ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट में इस बार कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं भाई, इस बार 14 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं लगभग। तो ये वो नहीं सोचेगा कि उसकी 14,000 रैंक बनेगी, ये गलत है। क्योंकि अप्रैल में मान लो उसकी 99 ही रह गई या उससे कम रह गई, तो क्या होगा भाई, 14 लाख बच्चे जो इस बार उनसे 14,000 बच्चे जो इस बार उनसे आगे थे वो, और अगले बार भी तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इस बार उनसे पीछे थे पर अगले बार उनसे आगे चले जाएंगे, तो उसकी रैंक 14,000 से ज्यादा बनेगी। वो कितनी हो सकती है, वो 17,000 भी हो सकती है, वो 16,000 भी हो सकती है। तो रैंक कैलकुलेशन सही से करना। सोचो अगर कट ऑफ ही इतना हो जाएगा तो अब एनआईटी कितने पे मिलेगी, ट्रिपल आईटी कितने पे मिलेगी, सीएफटीआई कितने पे मिलेगी। इसके लिए आपके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।